हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सी एस संदीप चौधरी फॉर कैश बीप्स। और आज हम अपनी वीडियो लेकर आ रहे हैं सेक्शन 194N के लिए। सेक्शन 194N एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS ऑन कैश विड्रॉल्स अबव ₹1 करोड़। होप आप ये वीडियो हमारी लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको कुछ इसके बारे में अपडेट्स मिल सके। सबसे पहले समझते हैं पर्पस क्या था गवर्नमेंट का इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का। इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? इंट्रोड्यूस करने का पर्पस सिर्फ यही था, जो भी कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। डिजिटल इकोनॉमी को बूम करना था, कैश को थोड़ा सा कम करना था, इसीलिए गवर्नमेंट एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 194N। लिमिट रखी गई ₹1 करोड़। एप्लीकेबल हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम 1 सितंबर 2019। प्रपोज किया था 5 जुलाई 2019 को, यूनियन बजट 2019 में। कुछ नोटिफाइड किया गया है कौन से लोगों को एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन। कौन बैंक से विड्रॉ करेगा तो उनको TDS चार्ज किया जाएगा, या TDS उनका काट के उनको डिडक्शन करके गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए। आप लोग गए बैंक से पैसा विड्रॉ किया, 1 करोड़ रुपए की विड्रॉल कर ली, ठीक है, कोई TDS नहीं लगा क्योंकि स्लैब रखा गया 1 करोड़ रुपए के ऊपर। आपने विड्रॉ किया 1 करोड़ 1 लाख रुपए, तो मान के चलिएगा 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको फ्लैट इसका स्लैब रखा गया, 1 लाख के ऊपर आपका 2% का TDS लगेगा। हाँ, अब हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 1 जुलाई 2020। अब 1 जुलाई 2020 से फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट किया गया। 194N को कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट्स में, ₹20 लाख, ₹1 करोड़। हाँ, 2 पार्ट्स में जो मैं बता रहा हूँ आपको, ₹20 लाख एंड ₹1 करोड़। इसमें भी एक सीमा बांधी गई है। अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है, आपकी 3 साल की रिटर्न्स आप बैंक्स को शो करिए कि हाँ भाई हमने रिटर्न्स फाइल करी हुई हैं, तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी TDS की इसमें किस तरीके से आएगी। उसमें भी कैटेगराइजेशन किया गया, आप रिटर्न फाइल करते हैं और आप रिटर्न नहीं फाइल करते। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सरकार ने बेनिफिट दिया है कि आप क्यूमुलेटिव 1 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉ करते हैं पूरे साल में। अगर 1 करोड़ रुपए तक का करते हैं तो आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर 2% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। हाँ, अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो उसमें भी कैटेगराइजेशन बनाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 20 लाख रुपए का एक उसमें स्लैब किया गया है कि अगर कोई पर्सन पिछले 3 साल प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर्स में अगर 3 साल में रिटर्न्स फाइल नहीं करी हुई है, अप टू 20 लाख वो क्यूमुलेटिव कैश विड्रॉ कर सकता है। अगर वो क्यूमुलेटिव 20 लाख से ऊपर जाता है कैश विड्रॉ करने के केस में, अप टू 1 करोड़ फ्रॉम 20 लाख ₹1 टू अप टू ₹1 करोड़, तो 2% TDS चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा अगर वही अमाउंट 1 करोड़ रुपए के ऊपर बियॉन्ड हो जाता है क्यूमुलेटिव में, तो 5% फ्लैट TDS रेट इसमें रखा गया है कि 5% का TDS स्लैब चार्ज किया जाएगा। जो कैटेगराइजेशन वाली बात है, ये फाइनेंस एक्ट 2020 में कही गई है। फाइनेंस एक्ट 2019 में उस टाइम तक कोई भी कैटेगराइजेशंस नहीं आए थे। जो भी कैटेगरी पॉइंट्स को डिवाइड किया गया है, स्लैब्स फ्रेम करे गए हैं, रिटर्न्स फाइल करने की बात कही गई है, रिटर्न्स प्रेजेंट करने की बात कही है, ये सारा फाइनेंस एक्ट 2020 में ही आया है। आज ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था? आज ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि सेक्शन 194N तो पिछले साल आ गया था। पिछले साल से ये जो सेक्शन चलता आ रहा था, फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अमेंड हो गया था। अब जब फाइनेंस एक्ट 2020 में जब ये सेक्शन अमेंड हो चुका है, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होने जा रही है 1 डे ऑफ जुलाई 2020 से। और हाँ, इस दौरान तो हम और आप तो ये सब भूल ही चुके होंगे कि भैया कल से ये सेक्शन एप्लीकेबल होने जा रहा है। कल से मेरा मतलब है 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 से जो ये सेक्शन नए जो प्रोविजनल चेंजेस आए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबिलिटी फ्रेम की जा रही है कि सब उस तारीख से अमेंड होके एप्लीकेबल किया जाएगा। तो जो ये PPT है, इसे ब्रीफ कर लेते हैं कि ये अमेंडमेंट सेक्शन 194N में क्या आया गया है। इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट है हमारी 1 जुलाई 2020, अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 84 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020।
अमेंडेड स्कोप क्या है भैया? TDS 2% कटेगा अगर रिटर्न फाइल नहीं करी गई है लास्ट 3 साल्स की। विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर्स एक्सीड ₹20 lakhs बट लेस देन 1 करोड़, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप ये देख भी सकते होंगे कि कैसे कैसे ये TDS कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने आपको बता दी है कि रिटर्न फाइल नहीं करी गई है तो 20 लाख क्यूमुलेटिव पूरे साल का कंसीडर करा जाएगा। किन किन लोगों को सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा? withdrawals made by government body, banks including cooperative banks, business correspondents of a banking company, white label ATM operator of any bank, farmers, central government ने notify करके रखा हुआ है, CBDT exempts cash withdrawal by authorized dealers and franchise agents। मतलब कि कई लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस के थ्रू लिख के कहा है कि भैया आप लोगों को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशंस रिलीज करी गई है इन कैटेगराइजेशंस बंदों के लिए कि इन लोगों को ये सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। रेस्ट आपके साथ एक इमेज फॉर्म में एक PPT शेयर की गई है इस वीडियो के साथ। होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके साथ या किसी और के साथ ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की जाएगी। थैंक यू।